नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। और आज हम देखने वाले हैं एमडी क्लासेज वाले सत्यम सर का जो रेलवे ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट आया है, जो गोल्डन ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से जाना जाता है। इसका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 देखने वाला है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। एमडी क्लासेज ग्रुप डी, एमडी क्लासेज ग्रुप डी जीके प्लस जीएस के नाम से बना हुआ है एक प्लेलिस्ट। दूसरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एमडी क्लासेज ग्रुप डी मैथ के नाम से। मैथ का भी मैं प्रैक्टिस सेट 5 तक अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम क्लास को शुरू करते हैं। आइए हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अगर आप बैंक या एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है अनअकैडमी अल्ट्रा कैम्बेट के लिए। इसके माध्यम से आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और इसके साथ ही बहुत सारा इनाम भी जीत सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये जो एग्ज़ाम है आपको दोपहर 12 बजे होगा। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम सुबह में 10 बजे होने वाला है। लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से इनरोल कीजिए। अगर आप वहाँ इनरोल करेंगे तो हमारा रेफरल कोड सारन 10 जो है ज़रूर लगाइएगा। सारन 10 लगाइए और टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाया गया प्रश्नों के साथ अभ्यास कीजिए और अपने तैयारी को और भी बूस्टअप कीजिए। और भाग्यशाली विजेताओं बहुत सारे जीत सकते हैं। भाग्यशाली विजेता जो हैं, अगर आपका रैंक 1 आता है तो अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको डेल का लैपटॉप मिलेगा। अगर आपका रैंक 2 आएगा तो आपको सैमसंग का मोबाइल मिलने वाला है। अगर आपका रैंक 3 आएगा तो फिटबिट मिलने वाला है। और इसके साथ ही अगर रैंक आपका 4 आता है तो 5000 तक का अमेजन गिफ्ट वाउचर भी मिलने वाला है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारा स्कॉलरशिप भी मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगा उन लोगों को जिनका रैंक 1 से 10 के बीच में आता है। तो जाइए, देरी किस बात की, अपनी तैयारी को जांचें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। रेफरल कोड लगाइए सारन 10 और अपने तैयारी को बूस्टअप दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि पर सम्मेलन के हस्ताक्षर की वर्षगांठ को दर्शाता है। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि समरूप वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किसके साथ होती है? अगर वृत्तीय गति होता है तो त्वरण की दिशा क्या होती है? अंदर की ओर होती है। क्या होती है? त्वरण की दिशा अंदर की ओर होती है। तो ऑप्शन डी यानी कि दिशा वेग से दिशा किसके साथ होती है? तो दिशा और वेग से क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण त्रिज्या के साथ और केंद्र की ओर क्या हो जाता है? ये होता है। ठीक है, यानी कि ये दिशा और वेग से लंबवत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कि जानवरों में वसा का भंडारण किस ऊतक में होता है? तो जानवरों में वसा का जो भंडारण होता है ये एडिपोसाइट में होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने मैथ का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है सुबह में ही। चलिए, अगला प्रश्न है कि जब 24 वोल्ट की आवेश 6 वोल्ट के विभवांतर में चलती है तो किए गए कार्य क्या होता है? ये एक फार्मूला होता है डायरेक्ट कि W बराबर क्या होता है? QC। क्या होता है? QC, यानी कि 24 गुना QC नहीं, सॉरी, VC। ये W बराबर क्या होता है? VC होता है, यानी कि 24 गुना 6 144। क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा जूल। 144 जूल में होगा। कार्य क्या होता है? कार्य का इकाई जूल होता है, तो 144 जूल। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालयन दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो हिमालयन दिवस हर साल जो है ये 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति को बचाने और बनाए रखने और प्रतिकूल मौसम की स्थिति से देश की रक्षा करने के लिए हिमालय एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो अब ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग जो होता है ये पकने के दौरान टमाटर का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये जो है लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल्फ निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी के साथ जुड़ा हुआ है। गोल्फ जो है यह वाकर कप के साथ जुड़ा हुआ, किसके, तो वाकर कप गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2021 में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर जो रह रहा है शीर्ष पर रहा है। इसके बाद न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर रहा है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड है। एशिया प्रशांत में भारत 26वें स्थान पे, मतलब एशिया की बात की जाए तो भारत जो है 26वें स्थान पे रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फ्रीडम ट्रॉफी से जुड़े 2 देश कौन कौन से हैं। फ्रीडम ट्रॉफी टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है जो भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा क्या किया जाता है, खेला जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है। यानी इसमें कौन सा जंतु जो है ये उत्तक का प्रकार नहीं है, उपकला, पेशीय, संयोजी या अवकाशी। तो ये अवकाशी जो है ये उत्तक का प्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अवकाशी संयोजी उत्तक डर्मिस परत के नीचे पाया जाता है और पूर्ण शरीर के उपकला उत्तक के नीचे भी होता है जिसमें बाहरी छिद्र होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर ने स्टैम्प्ड मास्क और वर्चुअल आई कार्ड को डाक टिकट संग्रहण दिवस पर लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो मुंबई ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट ऑफ मुंबई ने फिलैटली डे पर स्टैम्प मास्क और वर्चुअल आई कार्ड को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक जीवाणु रोग है जो पौधों को प्रभावित करता है। जो पौधों को प्रभावित करता है तो ये क्राउन गॉल जो है, क्राउन गॉल एक बीमारी है जो मिट्टी में रहने वाले जीवाणु एग्रेबैक्टीरियम टुम्फेसियस के कारण होता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ता है पौधे अपनी ताकत को क्या करता है, खो देता है और अंत में क्या हो जाता है, वो मर जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह रोग की बात की जाए तो अंगूर, रसभरी, ब्लैकबेरी और गुलाब सहित पौधों में अधिकतर होता है ये क्राउन गॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार में ये आपका तो ये मैथ का है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि एक कार में, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेने दीजिए। एक कार में ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण निर्मित होता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद कार को रोकने में 3 सेकेंड का समय लगता है तो इस समय के दौरान तय की गई दूरी की गणना कीजिए। ये जो है 10 सेंटीमीटर विपरीत दिशा में, यानी यहाँ त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। टी यहाँ पे आपको कितना समय लगता है, 3 सेकेंड में। भी यहाँ पे क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी। हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है,
फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जा रहा है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी 0, यू नहीं पता है तो रहने देंगे। ए हमको पता है, ए हमको -10 पता है, माइनस क्या हो गया नहीं लिख रहा, 1 मिनट रुकिए। ए जो है -10 हो गया और टी कितना है, टी जो है 3 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 10 3 30 -30 इधर जाके, यानी कि यू जो है 30 मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ से। जब u का मान 30 मीटर पर सेकेंड आ गया तो दूरी निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u यहाँ पे कितना आ गया 30 हो गया, समय आपका कितना है 3, तो 3 हो गया, प्लस हाफ हो गया, ए आपका कितना है -10 है और टी आपका 3 है। ये हो जाएगा 2 2 5 10, 5 3 15 -5, 90 में से माइनस का ये कितना हो जाएगा 2 5 10, 5 3 हाफ AT स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 2 5 9 5 45, यानी कि 90 में से यहाँ 45 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 45 मीटर। तो 45 मीटर यानी कि ऑप्शन ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है, किसको गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है, तो जैसलमेर जो है इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है जो कि 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। और जैसलमेर की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के साथ 471 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या करता है, साझा भी करता है। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हिंद महासागर में एक नौसैनिक अभ्यास किया है। तो ये भारत ने 27 जून को हिंद महासागर में जापान के साथ नौसैनिक अभ्यास किया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। तो किसे चुना गया था निर्विरोध, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे जो वो पहले निर्विरोध चुने गए थे और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे कम आयु के भी व्यक्ति थे। नीलम संजीव रेड्डी 1956 से लेके 1960 में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो ये नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से सबसे अधिक ध्रुवीकरण क्षमता वाले आयन कौन सा आता है। सबसे अधिक, तो ये आपका लिथियम प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम प्लस का आकार सभी दिए गए विकल्पों में से आकार में सबसे छोटा है, इसलिए फैजान के नियम के अनुसार लिथियम प्लस में सबसे मौजूद ध्रुवीकरण क्षमता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से नहीं, ये तो संबंधित आपका ये हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग जो होता है इसमें हीलियम का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, आर्क वेल्डिंग को हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुस्कान किरार किस खेल से संबंधित है। ये मुस्कान किरार जो है ये तीरंदाजी से संबंधित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाली है और 2018 में तीरंदाजी एशिया कप चरण 1 में महिला कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में शीर्ष पर है। तो ये रिलायंस के मालिक जो है मुकेश अंबानी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। ये किसने बताया था, तो ये आपको लैंडस्टीनर ने। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली
पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला कोनेरू हम्पी हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2019 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कोनेरू हम्पी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु को 12 मीटर तक उठाया जाता है तो 60 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु द्वारा प्राप्त की गई स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। अब 60 किलो का वस्तु है, 10 मीटर 10 स्मॉल जी का मान 10 है, और इसे 12 मीटर उठाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 छक 72, यानी कि 7200 किलोग्राम स्क्वायर पर सेकंड या 7200 जूल कहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं कि कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन अधिक मात्रा में मौजूद होता है? तो कठोर जल में, कठोर पानी में जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C3H8 प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है जिसके माध्यम से वो यात्रा करती है। तो ठोस माध्यम में कणों को बारीकी से पैक किया जाता है, इसलिए घनत्व क्या हो जाएगा? ठोस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये कन्नड़ को मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक हीरे में अधिक चमक का कारण क्या होता है? हीरा का जो प्राकृतिक होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है, और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है ये उच्च होता है। हीरे की चमक प्रकाश की किरणों के इसके कारण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय कार्य की मान्यता के रूप में दिया जाता है? तो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय कार्यों की मान्यता के रूप में दिया जाता है। तो विज्ञान और तकनीकी के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये आपका रीजनिंग का है, ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो सड़कों के निर्माण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये डामर सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीएच स्केल की सीमा क्या है? तो पीएच स्केल की सीमा होती है 0 से 14 तक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चीता और चेतक किसके नाम हैं? चीता और चेतक किसके नाम हैं? तो चीता और चेतक ये हेलीकॉप्टर के नाम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से बेजोड़ शब्द चुनें। ये बेजोड़ रीजनिंग का हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेंगी? तो देखिए सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सीजियम। तो ये देखिए सीजियम जो है ये आपका सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है, इसलिए इसमें न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों के खोने की अधिकतम क्षमता होती है। तो ये सीजियम ही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य स्थापित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश स्थापित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा रेंज में भर्री बस्सी गांव में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया था? तो अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया था। तो
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम बाग मूल रूप से निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो आराम बाग मूल रूप से 1528 में मुगल सम्राट जो था बाबर द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संयोजन क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का क्या होता है? ये स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण उसे बोला जाता है, यानी कि प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करता है। अब दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु की संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो वस्तु का जो संवेग होता है यह एक गतिशील वस्तु का गुण होता है और वस्तु के द्रव्यमान और वेग का क्या होता है गुणनफल होता है। तो ये पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों के ऊपर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है ये 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये क्या कहेगा बल का इकाई न्यूटन होता है। 1 किलोवाट क्या होता है ऊर्जा का होता है। किसका होता है ऊर्जा का होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो गति का पहला समीकरण जो होता है ये प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और समय के बीच संबंध करता है। v बराबर क्या होता है u + at, तो यानी स्थिति और समय के बीच। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग मैथ का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाके देख लीजिए, वीडियो प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिए, आप प्लेलिस्ट देखिए और अपने इस भाई को फुल सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट, डेसिबल क्या होता है? 1 डेसिबल में क्या होता है? तो 1 डेसिबल बराबर क्या होता है डेसिबल ध्वनि का स्तर का माप होता है डेसिबल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का है, मैथ है, रीजनिंग है, ये आपका ये एक अंतिम है, ये भी रीजनिंग है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।